सबको मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम। कैसे हो आप सब? मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में आनंदित हो, खुश हो, ब्लेसड हो। और आज का एक ख़ास मैसेज फिर से आपके बीच में लेके आई हूँ। मैं अंजल शर्मा और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज जैसे हम लोग सब जानते हैं, हम जो विश्वासी भाई बहन हैं, खुदा के खादिम हैं, खुदा की दासियाँ, हम सब जानते हैं कि आज है प्रभु भोज। क्योंकि आज है महीने का पहला संडे और इस संडे मोस्टली लोग प्रभु भोज करते हैं। तो आज है प्रभु भोज की रस्म जो चर्च में पूरी की जाएगी। उससे पहले मैं आपके बीच में मैसेज लेके आई हूँ। मैसेज का जो टॉपिक है आज वो है क्षमा करना, वो है माफ़ करना। अगर मेरे अंदर क्षमा करने की वो सामर्थ्य नहीं है, क्षमा माफ़ करने की अगर मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, तो मैं परमेश्वर के कलाम को पूरा नहीं कर पाऊँगी, मैं परमेश्वर की राहों में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। क्योंकि सबसे पहले माफ़ी की बात की जाती है। अगर हम अपने दुश्मन से प्रेम नहीं करेंगे, वचन कहता अपने दुश्मन से प्रेम करो। प्रेम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम अपने उन चीज़ों को जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में, जहाँ जो गलतियाँ हमारे बीच में, गुनाह हमारे बीच में, हम उन्हें एक दूसरे के लिए क्षमा और माफ़ नहीं करते हैं, तो वो तब तक बनी रहती हैं। तो चलिए जल्दी से वचन को शुरू कर लेते हैं आज, क्योंकि टाइम आज बहुत कम होता है संडे को मेरे पास, तो मैं जल्दी से वचन को शुरू करूंगी। प्रभु आपको बरकत दे इस मैसेज के दौरान। यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय उसकी 1 आयत में इसका जो हेडिंग जब मैं पढ़ती हूँ लिखा है व्यभिचारिणी को क्षमा करना। परमेश्वर ने कैसे व्यभिचार करने वाली औरत को माफ़ किया। देखिए, न्याय करने वाले आप और मैं नहीं है। अब मेरी नज़र में अगर कोई गलत है, मैं सोच रही हूँ भी नहीं वो गलत है, वो गलत करता है या करती है, तो मैं कोई नहीं हूँ बोलने वाली। मुझे ये अधिकार नहीं दिया गया है बोलने का कि आप गलत हो या आप गलत हो या आप गलत हो। वो अधिकार केवल परमेश्वर के पास है। केवल न्याय करना प्रभु के पास है, हमारे पास नहीं है। हम सामने वाले के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम सामने वाले के लिए दुआ कर सकते हैं, हम सामने वाले को अपने उन शब्दों से जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाले हैं उनसे ऊपर उठा सकते हैं। पर हम किसी का न्याय नहीं कर सकते। भाई वो बंदा गलत है, वो लेडी गलत है, वो खुदा का दास गलत है, वो खुदा की दासी गलत है, वो विश्वासी भाई बहन गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास कोई भी ये राइट नहीं है कि हम ऐसा करें। आमीन। समझ पाने? तो चलिए जल्दी से पढ़ लेते हैं इस मैसेज को। क्या लिखा है यूहन्ना की किताब उसका 8 अध्याय 1 आयत में लिखा है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ध्यान से सुनिए। जब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को ले आए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में लाकर यीशु के पास खड़ा कर दिया। शास्त्री और फरीसी लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, वो एक स्त्री को पकड़ के लेके आए। क्यों? क्योंकि वो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी। वो व्यभिचार करती, गलत काम करती हुई पकड़ी गई थी और उन्होंने यीशु के पास लाकर उसे बीच में खड़ा कर दिया। अब पूरी जो राउंड बना हुआ है लोगों का, उनके बीच में लाकर खड़ा कर दिया और क्या कहते हैं, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। हालेलुया। अगर आप इस मैसेज को बड़े गौर से पढ़ेंगे और बड़े गौर से सुनेंगे ना, तो ये मैसेज इतना पावरफुल है कि मैं बता नहीं सकती। प्रभु ने कैसे बड़ी ही बुद्धि के साथ, बड़ी ही दीनता के साथ, बड़ी ही समझदारी के साथ परमेश्वर ने सारे सवालों का जवाब दिया और उस लेडी को पथराव होने से भी बचा लिया। क्या आपके पास, क्या मेरे पास इतनी क्षमता है कि हम एक दूसरे को माफ़ कर पाएँ, एक दूसरे के गुनाह ढाँप पाए? क्या ऐसा है हमारे पास? अगर ये सामर्थ मेरे पास नहीं है तो मैं परमेश्वर के कलाम को कैसे फॉलो कर रही हूँ, मैं कैसे चल रही हूँ? क्योंकि मैं ये कलाम ही पूरा नहीं कर रही हूँ। और बाइबल का एक कलाम नहीं, बाइबल का हर कलाम पूरा करना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लिखा है बाइबल में, ये वचन में लिखा है, मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि जो स्त्री व्यभिचार करती हुई पकड़ी जाए उसे पथराव किया जाए, उसे पथराव करके मार दिया जाए। आगे क्या होता है, क्या लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर कुछ लिखने लगे। अब ये तो मेंशन नहीं है अभी क्या लिखने लगे यीशु मसीह उंगली से, पर जहाँ तक मैं इसका जो रेवलेशन निकाल पा रही हूँ, जहाँ तक मैं सोच पा रही हूँ इस बात को, यीशु झुककर उंगली से शायद जो लोग बोल रहे थे उनके गुनाह लिख रहे थे, उनके गुनाह लिख रहे थे वहाँ पे।
कि जो लोग बोल रहे हैं भाई ये व्यभिचार करती पकड़ी गई, हम अपने आप को हमेशा निर्दोष साबित करने में लगे रहते हैं और दूसरे बंदे को दोषी साबित करने में लगे रहते हैं। बस हमारा यही चलता आता है। पर ऐसा नहीं है जो यीशु को बोल रहे थे ना, यीशु देख ये व्यभिचार करती पकड़ी गई, ये गलत काम करते पकड़ी गई है औरत। और यीशु मसीह क्या करते हैं, उस समय कुछ बोलते नहीं है, झुकते हैं ज़मीन के ऊपर और अपनी उंगली से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं। और मैं यहाँ पे जब वचन को पूरा पढ़ते हैं तो कुछ सोचने पे ये मैं मजबूर हो जाती हूँ कि परमेश्वर शायद उन लोगों के गुनाह लिख रहे थे। क्या आप लोगों ने भी ये गुनाह किए हैं? आप लोगों ने भी ये पाप किए? तो क्यों आप न्याय करें इस स्त्री का? क्यों आप न्याय करें? अगर कोई बंदा मुझे बताए, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई कहे कि भाई मैंने पाप नहीं किया। सिस्टर जी मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम हर रोज़ पाप करते हैं, कोई ना कोई बात हमारे मुंह से, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो जाती है जिससे हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। आमीन। तो यीशु झुके धरती के ऊपर और झुक के क्या करने लगे, उंगली से कुछ लिखने लगे। वो भाई बहन वो जो आके बता रहे थे यीशु इसने पाप किया है, उनके पाप और गुनाह शायद मेरे हिसाब से वो लिखने लगे, क्योंकि यहाँ पे बाइबल में इस चीज़ को हम मेंशन नहीं देखते हैं कि ये चीज़ मेंशन है, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे। ये मैं अपने सोच के अनुसार आपको बता रही हूँ। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। अगर आप इस लाइन को बाद में पढ़ते हैं तो आपको समझ आएगी यीशु क्या लिख रहे थे। यीशु मसीह वहाँ पे उनके पापों और गुनाहों को लिख रहे थे। समझ आती है ना इस बात को, क्योंकि यीशु मसीह उनके पाप गुनाह लिखकर बाद में बोलते वही बंदा, वही औरत, वही भाई बहन उसके ऊपर पत्थर मारे जो कि निष्पाप है, जिसने कभी पाप नहीं किया है। क्या मैं और आप मान सकते हैं हमने पाप नहीं किया कभी? मैं नहीं मानती भाई, पाप हो जाता है हमसे। हम जाने अनजाने में कोई ना कोई चीज़ ऐसी कर देते हैं कि वो पाप के भागीदार बन जाते हैं हम लोग, तो ऐसा करते हैं हम लोग। हालेलुया। और लिखा है, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वह ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा वही इसके ऊपर पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया, और लिखा है सबसे पहले वहाँ से बूढ़े गए। आपको पता है वहाँ पे लिखा, दोबारा पढ़ती, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा, परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी गई। बड़ों से लेकर छोटों तक, सबसे पहले बड़े निकले वहाँ से, बुजुर्ग निकले वहाँ से, क्योंकि उन्हें पता था कि हमने पाप किया है। वो जानते थे कि हम पाप करते हैं, तो हम कैसे इसके ऊपर पथराव कर सकते हैं। अब यीशु ने बड़ी समझदारी के साथ उसमें से उस स्त्री को निकाल दिया, उसे क्षमा भी किया, उसके पापों को क्षमा भी किया और उसे बचा भी लिया पथराव होने से। देखिए हमें भी एक दूसरे के पाप और गुनाहों को ढांपना चाहिए, ना कि हमें लोगों को उछालना चाहिए, लोगों के बीच में उछालना चाहिए। अगर खुदा के खादिम इस बात को अगर क्लेम करते हैं आपके लिए, अगर खुदा के खादिम, खुदा की दासियाँ आपको ये मैसेज देते हैं, तो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में इस मैसेज को लेना। जब आप इस मैसेज को लेंगे तो आप बहुत सारे गुनाहों को छोड़ पाओगे, आप बहुत सारे गुनाहों को छोड़ पाओगे, क्योंकि चुगली करना एक गुनाह है। चुगली करना एक गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। एक दूसरे के विरुद्ध बोलना बहुत बड़ा गुनाह है। हालेलुया। यहाँ पे औरत देखिए, अगर आप पढ़ो तो औरत पकड़ी गई थी व्यभिचार करते हुए, शरेआम पकड़ी गई थी। यीशु ने उसे पहले क्षमा किया, उसे पहले बचाया, उसे बाद में क्षमा किया और कहा फिर ये पाप मत करना। कितनी समझदारी के साथ यीशु ने ये काम किया। आज हमारी भाई बहनों के बीच में ये लड़ाइयाँ, ये फाइट चल रही है, हमारी ही भाई बहनों के बीच में। क्यों ना लोग फ़ायदा उठाएंगे इस बात का? क्यों फ़ायदा नहीं उठाएंगे लोग इस बात का? आपको चाहिए अपने भाई बहन के पापों को ढांप लेना, उसके लिए प्रेयर करें। परमेश्वर देखते हैं हर चीज़ को, परमेश्वर जानते हैं हर चीज़ को, परमेश्वर सुनते हैं हर बात को, हमारी अच्छी है या बुरी है। आप छिपके गुनाह करते हो, आप सामने गुनाह करते हो, मायने नहीं है, मैटर नहीं है। ये गुनाह गुनाह है, पर वो मैं नहीं देख पाऊंगी, आप मेरा नहीं देख पाओगे, पर परमेश्वर हमारे गुनाहों को ताकते रहते हैं, वो देखते हैं और सुनते हैं वो हमें। इसलिए न्याय करने वाले मैं और आप नहीं है, न्याय करना परमेश्वर के हाथों में है।
हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना ज़रूर कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रेयर कर सकते हैं, प्रेयर वॉरियर एक दूसरे के लिए बन सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे के गिरने का कारण नहीं, उठने का कारण बन जाएं। आमीन। इस औरत को मारने के लिए लोग लेके आए थे, यीशु ने पत्थर नहीं मारने दिया किसी को भी, बड़ी बुद्धि के साथ यीशु ने यहाँ पे आंसर दिया और उसे बचा लिया। जबकि पता है हमें कि वो पाप करती पकड़ी गई है, हमें पता है इस बात का, वो पाप करती हुई पकड़ी गई, शरेआम पकड़ी गई है, फिर भी माफ़ किया यीशु ने, फिर भी यीशु मसीह ने उसके पापों को ढांपा है वहाँ पे। आमीन, हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, सारे लोग चले गए वहाँ से और केवल यीशु बच गए, और वो औरत जो बीच में खड़ी थी, जो व्यभिचार करती पकड़ी गई थी, वो बच गई, बाकी सारे चले गए, बच्चे तक खड़े नहीं रहे वहाँ पे। समझ रहे हैं आप? अगर आप कहे भी हाँ किसी की बदनामी का आपको एक रीज़न मिल गया, हाँ जी भाई ये ऐसी है, ओहो ये वैसी है, तो आप उसे और उछाल रहे हो और कर रहे हो। पहले हमें अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, पहले मुझे और आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है। क्या मैं निष्पाप हूँ? क्या मैंने ऐसा है कि कभी पाप नहीं किया है? अगर हाँ मैंने किया है तो मैं किसी के ऊपर दोष लगाने के काबिल नहीं हूँ, किसी के ऊपर दोष लगाने का हक मेरे पास नहीं, वो राइट मेरे पास नहीं है। तो समझ लीजिए इस बात को, आज के बाद ये उंगल ऐसे मत उठाइएगा, ये ऐसे भी उठ सकती है भाई, कोई बात नहीं। अगर वो गलत चल रही है या चल रहा है, मैं उसके लिए प्रेयर करूँगा, परमेश्वर से हील करेंगे, परमेश्वर से आज़ाद करेंगे इस गुनाह से, मैं उसके लिए प्रेयर करूँगा। मैं उस बात को जगह जगह जाके फैलाऊँगा नहीं, मैं उसके लिए प्रेयर करूँगा या प्रेयर करूँगी। हालेलुया। यही हमारा कर्तव्य बनता है आज, यही प्रभु यीशु में हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे भाई बहनों के पापों को ढांपना, उनके लिए प्रेयर करना, वो परमेश्वर के हाथों में सौंप दे उन्हें। आप नहीं कर सकते कुछ भी, आप नहीं कर सकते हैं कुछ भी। खुदा के खादिम होके हम स्पिरिचुअल होके सोचे इस बात को, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, लोगों की बातों को सुन के ना, लोगों की बातों पे ध्यान दे के तो न्याय करने के लिए चले जाते हैं उनका। बहुत जगहों पे आज इन दिनों में अगर फेसबुक आप सर्च कर लीजिए, बहुत भरी पड़ी है इन चीज़ों से। ये गलत बात है। आपके पास एक जो हेल्पर है वो दिया गया है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आपको समझाते हैं ये बात गलत है या सही है, आप उनसे पूछिए। आप लोगों से क्यों पूछने जाते हैं? आप न्याय करते हैं लोगों का क्यों करने जाते हैं? ये राइट नहीं है मेरे और आपके पास। क्या परमेश्वर नहीं देख रहे हैं? क्या परमेश्वर वीक पड़ गए हैं? क्या छोटे हो गए हैं वो? अरे ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं सबके लिए ये मैसेज दे रही हूँ, सबके लिए बात कर रही हूँ। हमें कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरी फेसबुक पे जाइएगा और देखिएगा, कभी भी मैंने अगर कोई वर्ड्स डाली, अगर कोई ऐसी चीज़ डाली है, तो अगर किसी ने बैड कमेंट कर दिया है तो मैं उसे बैड रिस्पांस नहीं देती हूँ। मेरी यूट्यूब के ऊपर भी एक कमेंट किया, क्योंकि मेरे नाम के पीछे शर्मा लगता है, तो एक शर्मा मेरे भाई ने मुझे कमेंट किया है, शर्मा जी शेम ऑन यू, भी मैं प्रचार कर रही हूँ, शर्मा हो गए तो मुझे शर्म आ रही है आप पे। तो मैंने उसे एक ही बात भाई को बोली, भाई गॉड ब्लेस यू। मैंने सवाल नहीं किया उसे भी आप क्यों बोल रहे हो। वो नहीं जानते हैं प्रभु यीशु को, वो नहीं समझते हैं प्रभु यीशु को, वो नहीं जानते उसने ही उन्हें भी जन्म दिया, उसने उनके लिए भी जान दी है। वो नहीं जानते हैं अभी, वो जानेंगे एक दिन। तो इसलिए मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं माफ़ करूं लोगों को जो मुझे गलत बोलते हैं। मेरा कर्तव्य बनता है, अगर मेरे सामने कोई गुनाह हो रहा है तो मैं उसमें भागीदार नहीं बनूं, मैं उसके लिए प्रेयर करना शुरू कर दूं। मेरा कर्तव्य बनता है, उस बात को उछालूं नहीं। आज बहुत सारे लोग उछालते हैं। मैं जब फेसबुक को ऑन करती हूँ ना, तो बहुत सारी चीज़ें आज देख रही हूँ, तो मैंने इसलिए ये मैसेज देना ज़रूरी समझा। ये मैसेज बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। हमें अपनी ज़िंदगियों को ना बदलना चाहिए मेरे भाई और बहनों। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है उछालना किसी को, किसी की इज्जत को उछालना। हमारी जिम्मेवारी ये है हम किसी के पापों को ढाँप पाएँ ऐसा, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पापों को ढाँपा है, हमेशा ढाँपा है हमारे पापों को। परमेश्वर ने हमें बार बार माफ़ किया है खुदावन ने। और हम कौन होते हैं भाई? हमारी कोई औकात नहीं है उसके बिना कि हम कहें भी हाँ भाई मैं तो नहीं माफ़ कर सकता, मैं तो माफ़ नहीं कर सकती हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ।
बहुत बड़ा गुनाह किया इसने मेरे साथ, बहुत गंदा बोला इसने, मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? जब यीशु मसीह हमारा जो परमेश्वर है वो करता है हमें माफ़, तो हम किसी को क्यों नहीं कर सकते? आज प्रभु भोज का डे है, तो परमेश्वर के पास जब लोग भेंट लेके आए, आपको पता है उस कलाम में तो क्या कहते हैं? परमेश्वर कहता है बेटे यहीं पे रख दे, अभी भेंट मत दे मुझे, बेटे यहीं पे रख दे, पहले जाके अपने भाई जिससे तू झगड़ा करके आया, लड़ाई करके आया, उससे क्षमा मांग जाके, फिर मेरी भेंट चढ़ा। क्षमा एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। अगर वो क्षमा की स्ट्रेंथ आपके अंदर है ना, तो आप ज़िंदगी में कभी वीक नहीं पड़ सकते हो, कभी कमज़ोर नहीं पड़ सकते हो। और अगर आप, एक बात बताऊँ, अगर आप ये फिंगर उठाते हो तो ये 4 फिंगर आपकी तरफ आ रही हैं, समझ रहे हो? ये आपकी तरफ है। तो इसे ऐसे करना सीख लीजिए, ऐसे मत कीजिएगा। मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे व्यभिचारिणी को परमेश्वर ने बचाया, जब वो पकड़ी गई थी तो बचाया और माफ़ भी किया, वैसे हमारी जिम्मेवारी बनती है हम लोगों को लोगों के गुनाहों से ढांप दें और उनके लिए प्रेयर करनी शुरू करें। ये हमारे हाथों में नहीं कि हम उनके लिए न्याय करें। आगे लिखा, यीशु ने सीधे होकर उसे कहा, हे नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? और यीशु मसीह उठकर पूछने लगे, हे नारी, ये स्त्री वो कहाँ गए सारे जो अभी तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे? कहती है प्रभु वो चले गए। प्रभु कहते क्या किसी ने तेरे ऊपर पत्थर डाला, पत्थर मारा? आगे क्या कहती है? उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर से पाप मत करना। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही पावरफुल मैसेज है। किसी ने पत्थर मारा, पहले पत्थर मारने से बचाया प्रभु ने, पहले वो पनिश कर रहे थे उसे, उससे बचाया, और फिर कहा जा, अब मैं भी तेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं तुझे क्षमा करता हूँ, फिर से ये पाप मत करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे ही आसपास के लोग, हमारे ही भाई बहन जो है एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। आज हमारे ही भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं। क्या ये सही बात है? ये गलत बात है। वचन नहीं बोलता है ये वचन, इस बात को करने के लिए कभी भी आपको अनुमति नहीं देते हैं। आप किसी को गलत ठहराने के राइट्स में नहीं हो, आप नहीं अधिकार रखते हो आप किसी को गलत बोलो। आपको क्षमा करना है, हर बार क्षमा करना है आपको। कहता कितनी बार अपने भाई को माफ़ करो? 7 गुना 70 बार। बार 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 माफ़ करना मेरी जिम्मेवारी है, आपकी जिम्मेवारी है। किसी की इज्जत को उछालना जिम्मेवारी नहीं है हमारी। आमीन। तो अगर आप किसी की इज्जत को उछाल रहे हो, खुद ही न्याय कर रहे हो। आजकल देखा है कि सीनियर जो लोग हैं ना, बहुत हमसे भी सीनियर हैं, जो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोगों को हो रहा है ये, और वो वहाँ जाकर न्याय करते, अरे तू सही है, तू गलत है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ऐसा। अब कुछ जाने भी नहीं, कुछ सोचे भी नहीं, एक बंदे का सुनते हैं, दूसरे का सुनते ही नहीं है, तो न्याय कर देते हैं, चलो भाई ये सही है और ये गलत है। बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही। आज मैं इस बात को बोल रही, वरना मैं कभी इस बात को नहीं बोलती, आज बोल रही क्योंकि फेसबुक के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें। अभी नाम नहीं लूँगी मैं, अभी बोलूँगी नहीं क्या क्या हो रहा है, आप लोग भी देख रहे होंगे, इसलिए मैंने ये मैसेज दिया भी। जो कोई भी आपको गलत लग रहा है, हो सकता है वो गलत नहीं हो, कभी नज़रिया गलत हो सकता है हमारा, कभी हमारी देखने की शक्ति गलत हो सकती है हमारी। आपके पास एक सहायक दिया गया, केवल उसी से पूछे, किसी इंसान से पूछने की ज़रूरत नहीं है क्या वो सही है, क्या वो ऐसा करती थी, क्या ऐसा करता था, ये नहीं है। आपको क्यों सहायक दिया गया है, क्यों पवित्र आत्मा दिया गया? केवल इसलिए कि आप पवित्र आत्मा की सहायता लेकर सही और गलत की पहचान कर पाओ। हमारा फ़र्ज़ यही बनता है, एक दूसरे को क्षमा करते जाएं, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगते जाएं। किसी इंसान की बातों के ऊपर विश्वास मत कीजिएगा कभी भी, और अपने भाई बहन को हमेशा उन्नति का कारण बने, उसके लिए ठोकर का कारण नहीं बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, इस मैसेज के दौरान आशीष दे, खुदावन में बने रहिएगा। संडे सर्विस आपके लिए बहुत ब्लेसड हो, यीशु के नाम में मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आज आपके लिए परमेश्वर आपकी ज़िंदगियों को, आपके ख़ानदान को, आपके बिजनेस को चेंज करने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ आप लोगों के लिए। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल सुबह नए मैसेज में और नए दिन में, तब तक के लिए जय मसीह।